इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं भाग 4। इसमें हम लोक प्रचलन में इस्लाम, लोगों के बीच में इस्लाम कैसे प्रचार में आया, कैसे चला इनके बीच में, इसके बारे में जानेंगे और इसके आगे जानेंगे। ठीक है। तो इस्लाम के आने के बाद समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुरंत पढ़ाई चालू करना चाहिए। तो इस्लाम के आने के बाद उसका जब आगमन हुआ तो आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वो शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं था, केवल शासक वर्ग तक ही नहीं रहा, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गया था। हर तरफ इनका धर्म फैल गया, इस्लाम फैल गया और इस्लाम के आने से बहुत ज्यादा परिवर्तन अपने समुदाय में हो गया था। देखिए, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को मान लिया, कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो इसकी 5 मुख्य बातें मानी। 5 मुख्य बातें जो है उनको मान लिया गया। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत मतलब साहद हैं, एक तरीके से उनका दूत है, खबरी हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। 3 चीज हो गया, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए और खैरात मतलब जकात, खैरात मतलब इसी तरह किसी को बांटना, तो खैरात बांटनी चाहिए। 4 हो गया। और रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए, ये 5 हो गया। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के धर्म इस्लाम जो कबूल करता है इनको मानना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। ठीक है। ये बात ठीक है कि पैगंबर मोहम्मद उनके दूत नहीं है, उनको मानने वाले हैं। और अल्लाह एकमात्र ईश्वर नहीं है, अल्लाह चलो भैया मान ले एकमात्र ईश्वर है तो ठीक है, लेकिन जो ईश्वर को हिंदू मानते हैं वही ईश्वर एक है। आप उसको अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, जीसस बोलो, चाहे किसी भी नाम से बोलो, अल्लाह भैया एक है, भगवान एक है, बस। आप उसको अनेकों नाम से बुलाओ। और दूसरा है कि 5 बार आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है खैरात बांटो। रमजान के महीने में आप रोजा रखो। आजकल रोजा रखना तो लोग छोड़ दिए हैं, खैरात तो बांटना तो भैया दूर की बात हो गई। लोग को अपन पेट ना पोसाए, दूसरे को खैरात का बांटे है, कहां से बांटेंगे। और हज के लिए मक्का जाना, आपको बता दे 1% से लेकर 10% जो लोग होते हैं यही हज के लिए जा पाते हैं। बाकी लोग हज के बारे में सोचेंगे तो उनका खानदान बिक जाएगा, लेकिन वह हज नहीं जा सकते हैं। समझे। ये तस्वीर पहले आप देखो, तस्वीर में देखो यहाँ पर क्या कर्सिव राइटिंग लिखा गया है जो आप कभी लिख नहीं सकते, कभी लिखे भी नहीं होगे, और लिखे भी होगे लेकिन इससे अच्छे लिखे होगे। तो एक खोज की पांडुलिपि, ये खोज की पांडुलिपि है और खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीवन का मौखिक प्रेषण, जीवन के मौखिक प्रेषण होता है। और खोजिक लिपि स्थानीय लंडा व्यापारियों के संक्षिप्त लिपि से निकला हुआ है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते हैं। लंडा भाषा है तो लंडा भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप कुछ गलत मत समझना। किंतु यहाँ पर आगे देखा जाए तो इन सार्वभौमिक तत्वों में, ये जो हमारे सामने दिख रहा है, तो सार्वभौमिक तथ्यों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी 2 समुदाय होते हैं मुसलमानों में, शिया और सुन्नी। तो शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचार्यों के प्रभाव की वजह से भी धर्मोत्तरित लोगों के व्यवहारों में विभिन्नता देखने को मिलती है। और इसी की वजह से धर्म को मानने के बाद भी इनके अंदर विभिन्नता है, अलग अलग चीज देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए चलो यहाँ पर, तो खोजा इस्लामी शिया, उदाहरण के लिए खोजा इस्लामी शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विद्या का सहारा लिया। देसी साहित्य विद्या का सहारा लिया किसके लिए? खोजा इस्लामी मतलब शिया लोगों ने, मतलब उस समय का अभिव्यक्ति के साहित्य जो थे ना, उसी साहित्य के विद्या का सहारा लिया, बस। अब आता है जीनन मतलब व्युत्पत्ति सांस्कृतिक शब्द का ज्ञान से,
व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द का ज्ञान से मतलब, तो जिनान नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, जो राग में लगे हुए थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। मतलब ये सब नया नया चीज गाए जाते थे, जिसमें जिन्ना जिन्ना आ गया। सिया लोग अपना अलग बोलते थे, लेकिन एक अलग अलग राग होता था हर किसी का, भक्ति राग, पंजाबी, मुल्तानी, मुल्तानी भी आपको पंजाब में ही बोला जाता है, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती, ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रार्थना करने का यहाँ पर गीत, भक्ति गीत गाए जाते हैं। आपको तो पता ही है ना, हर इलाके में हो तो आप उधर के। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता जो अध्याय 3 में हमने पढ़ा, मातृगृहता को भी अपनाया। मतलब मातृ लगाव जो होता है, मातृभूमि का लगाव जो होता है, उसको भी इन लोगों ने अपनाया। मातृकुल उधर जो था, मातृ स्थापना जो थी, मातृक समुदाय जो थी, उस धरती की जो समुदाय थी उसको भी उन लोगों ने अपना लिया। जैसे में क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और यहाँ पर मलयालम भाषा बोला जाता था केरल में, तो उसको भी इन लोगों ने अपना लिया था। और अपनाना भी चाहिए, जहां पर रहोगे तो वहां की भाषा तो बोलोगे ही, अलग भाषा थोड़े बोल सकते हो। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल श्रमिक का सर्वेक्षण उदाहरण यहाँ पर संभवतः देखा जाए तो मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मंदिरों के स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर में देखने को मिलता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे। जैसे में देखा जाए तो क्या चीज स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिख सकता है, फिर से मैं बता देता हूँ कि एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संगठन संग जटिल श्रमिक का बहुत ज्यादा मेहनत करने का सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे में कोई भी धर्म हो गया, उसको ठीक तरीके से विचार और आचार में ढालना है, संगठित करना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है। संभवतः मस्जिदों की स्थापना, मस्जिदों के स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है, और इसीलिए मस्जिद की भी स्थापना किया गया था। मस्जिदों के लिए कुछ स्थापत्य संबंधित तत्व सार्वभौमिक थे। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो कुछ न कुछ यहाँ पर देखने को मिलता था। तो इमारत का मक्का की तरफ पुनः स्थापन, जो मेहराब मतलब प्रार्थना का आला और मिंबर व्यास पीठ की स्थापना से लक्षित होते थे। अब देखो यहाँ पर होता क्या था कि ऐसे मस्जिद बनाए जाते थे जिसका द्वार जो हो अल्लाह की तरफ हो। मतलब जिस तरह जिधर मक्का मदीना है तो मक्का की तरफ ही उसका मुख बनाया जाता था, और जो उसका मिंबर हो ऊपर का, तो व्यास पीठ की स्थापना से लक्षित था, भैया जोर जोर से सुनाई देवे। ठीक है, बहुत से तत्व जो थे ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती थी। जैसे छत और निर्माण का सामान, छत और निर्माण का सामान मतलब छत बनाने वाला सामान। देखिए चित्र 6.9 में, 6.10 में, 6.11 में। तो पहले 6.9 देखिए, केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, ये काला कलर का जो दिख रहा है ये केरल में मस्जिद है जो 13वीं शताब्दी में बनाया गया है। इसके शिखर के एक आकार के छत पर गौर कीजिए तो देखो आप उसमें छेद आपको दिखेगा, वहां से दिख रहा है ना। समुदायों का नाम दिखा दे, पहले ठीक से देख लो आप, छत देख लो इसका किस तरह बनाया गया है। अब देखो इधर समुदायों के नाम। तो इससे पहले मैं बता दूं, ईंटों की बनी अतिया मस्जिद, ये ईंटों से बना हुआ अतिया मस्जिद है जो 1609 ईस्वी में बनाया गया है। जिला मैनन सिंह, बांग्लादेश में इसको बनाया गया, जो बांग्लादेश में ही आता है। आज भी बांग्लादेश में, पहले बंगाल के श्रेणी में आता था लेकिन अब बांग्लादेश में बट गया है। समुदायों के नाम यहाँ पर देखो, हम अधिकतर देखेंगे तो हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं। नहीं समझे, फिर से समझो आप। तो हम अधिकतर
हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं। हम दो ही मानते हैं, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान, तो दो ही शब्दों को हम समुदाय मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था। ये शब्द तो थे ही नहीं। मुसलमानों में सुन्नी था और शिया था, हिंदुओं में अलग अलग राजपूताना थे और अलग अलग जाति थे। हिंदू और मुसलमान तो भैया बाद में आ गए। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, उसके बारे में पढ़ा, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। मतलब मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो, ये यहाँ पर बताया जाता है। और हिंदू शब्द कब से प्रचलन में आया, मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। इसी में आपको ऊपर मैंने बताया है, शायद इधर नीचे भी मालूम चलेगा। ठीक है। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण जो था उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। जिस जगह पर उनका जन्म होगा उसी समुदाय के आधार से वो जुड़ जाएंगे। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुस्यक कहा जाता था। तुर्की मुसलमानों को तुस्यक कहा जाने लगा था। और जताकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को फारसी नाम से संबोधित किया गया। फारस से जो मुसलमान आए फारसी, और तजाकिस्तान से आए जो ताजिक, और तुर्की से जो आए थे उनको बोला गया तुरस्क। तो अलग अलग इनके समुदाय थे, पता नहीं इनको मुसलमान नाम कौन दिया, इसमें बताया जाएगा। आप घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, सब मिलेगा इसमें। यदा कदा यहाँ पर देखा जाए तो यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया है। नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ दिया गया। उदाहरण के लिए तुर्क और अफगान को शक, तुर्क और अफगानिस्तान जिसको अफगान लोग बोलते थे, तो अफगानों को शक, जो अध्याय 2 और अध्याय 3 में हमने पढ़ा है कि अफगानों को क्या बोलते हैं। 3 में क्या, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसमें भी था ना ये सब। चलिए इनको देखिए, अध्याय 2 और 3 और यवन मतलब ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त भी किया जाता है। कौन सा? तुर्की। ग्रीक लोगों के लिए ग्रीक लोग होते थे। तुर्की और अफगानों के लिए भी शक का इस्तेमाल किया जाता था। और इन प्रवासी समुदाय जो बाहर के देशों से आए भारत में, तो इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द जो था मलेच था। प्रवासी समुदायों जो भी आए थे उनका एक सामान्य शब्द था जिसको लोग बोलते थे मलेच, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसे भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं पाई जाती थी, संस्कृत से मेल नहीं खाती थी। इसीलिए इधर के लोग उन परदेशी को मलेच के नाम से जानते थे। किस नाम से? मलेच के नाम से जानते थे और मलेच बोलते थे। हालांकि देखा जाए तो ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी। क्या थी? हीन भावना इसमें निहित थी। किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदायों के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता हो, उन लोगों को बताया जाता हो जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, देखो आप ध्यान से। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी। जो शब्द थे ना उसमें हीन भावना थी। जैसे में ऊपर जितने भी शब्द थे उसमें हीन भावना लगता था कि ये अलग वो अलग। लेकिन जो विदेशी लोग थे जब यहाँ पर आते थे तो उनको मलेच बोला जाता था, तो उन शब्दों से हीन भावना निहित थी, हीन भावना समझ में आता था। ठीक है। तो उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदायों के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था। और मुसलमान जो था, मुसलमान नाम इसीलिए यहाँ पर सामने आया क्योंकि अब अलग अलग नामों से नहीं, किसी एक नाम से जानो। मुसलमान, इस्लाम, मुस्लिम। अब मलेच मत बोलो। तो मलेच शब्द ना सुनने के लिए ही, कि मलेच ये लोग ना बोले ये सब, इसलिए उन लोगों ने कुछ नया नया यहाँ पर किया। ठीक है। तो धार्मिक समुदायों के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था, शायद ही मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए ही लगाया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो मुसलमान,
और बाकी जितने अलग हो तो वो हिंदू। ठीक है, जैसा कि देखेंगे तो हमने अध्याय 5 में देखा है, अध्याय 5 जो है यात्रियों के नजरिए, तो उसमें हमने देखा है कि हिंदू शब्द जो है अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था, अलग अलग प्रकार से हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता है। केवल देखा जाए तो उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता है हिंदू शब्द को। हिंदू शब्द बहुत बड़ा है। हिंदू शब्द का मतलब यहाँ पर समझना पड़ेगा, हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। सनातनी कैसे, हिंदू कैसे, हम इस देश के हैं, हिंदुस्तान के तो हिंदू, ऐसे हम लोग भारतवासी हैं, आर्यावर्त के हम लोग हैं, भारतवर्ष के हम लोग वंशज हैं, तो भारतवर्ष तो हम भारतवर्ष बोलेंगे। लेकिन बाद में पूरे देश को जोड़ने के लिए हिंदी और हिंदुस्तान का नाम प्रचलित हुआ तो देश जुड़ा। तो देश अगर जुड़ गया तो हम हिंदू और हिंदुस्तान को ही मान लेते हैं। सनातनी को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग सनातनी धर्म से ऐसे हैं, इसे हमको बचपन से बताया जाता है। हम क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी बचपन से बताए जाते हैं उसी को लोग आदर्श मानकर पूजने लगते हैं। तो बाकी लोग पूजते हैं तो क्यों खराब लगता है? तो खराब उसी को लगता है जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होता है। जिसको धर्म का ज्ञान है उसको कभी खराब नहीं लगेगा। अब देखो 6/11 श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद, ये शाह हमदान मस्जिद है जो कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। मुकुट का एक तरीके से नगीना समझा जाता है इसको। और इसका निर्माण 1395 में हुआ है और कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोच्चतम उदाहरण है। सर्वोच्चतम यहाँ पर दिख रहा है। और इसके शिखर और नकाशीदार, इसके शिखर पर चले जाओ ऊपर और नकाशीदार छज्जे पर गौर कीजिए जो साइड में निकला हुआ है, यह जो है पेपर मैसी से सजाई गई है। पेपर मैसी के एक तरीके से अलग प्रकार के कलर से इसको काट कर सजाया गया, अलग अलग वृक्ष को काट कर सजाया गया है। ना पानी से दिक्कत, ना इसको बर्फ से दिक्कत, ना भूकंप से दिक्कत, आज तक भसा नहीं। आज तक करीबन 700 वर्षों से वहीं पर टिका हुआ है, नहीं भसा। चर्चा आप कीजिएगा अपने गांव अथवा शहर की मस्जिद की स्थापना कला के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और इसे बनने के किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ, कौन सी सामग्री से बना है, क्या यह सामग्री जो है स्थानीय स्तर पर मिलती है, क्या इसके कुछ विशिष्ट स्थापत्य लक्षण है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। सूफी मत का विकास। अब सूफियों का आगमन हुआ, सूफी मत का विकास हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, क्या नहीं कारण था, इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले आपको सूफीवाद और तुसूफ के बारे में यहाँ पर बता दिया जाए, लेकिन इसको बाद में बताएंगे क्योंकि इसका शुरुआत इधर से करो। चलो, इस्लाम की शुरुआती शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का यहाँ पर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इधर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा जब आध्यात्मिक लोगों का यहाँ पर बढ़ावा हुआ तब से, क्योंकि नया शक्ति आते गया तो आध्यात्मिक लोग तो बढ़वे करेंगे भैया, नहीं बढ़ेंगे तो भैया अपना धर्म नाश हो जाएगा। इसीलिए ये लोग कुछ ना कुछ नया करेंगे। इन्हें सूफी कहा जाने लगा था और जो लोग ने आध्यात्मिक को माना और नए रहस्यवादी और वैराग को अपनाया और उसके तरफ झुकाव बढ़ाया, उन्हें सूफी कहा जाने लगा था। ठीक है, क्या कहा जाने लगा था? सूफी। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेषता, खिलाफत होने लगी, उसके वजह से विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। उन्हें सूफी कहा जाने लगा था, जो मुसलमानी धर्म को ही बढ़ावा देते थे और बाकी धर्म को भी मानते थे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं मानते थे।
और इन लोगों ने रूढ़िवादी भाषाओं तथा धर्माचार्य द्वारा की गई कुरान और सुन्ना, तो ये दो है यहाँ पर, कुरान और सुन्ना, पैगंबर के व्यवहार की वैदिक व्याख्या की आलोचना की जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, तो इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति, मरने के बाद जो मुक्ति मिल जाता है, तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और अनेक आदेशों का पालन पर बल दिया कि अनेकों आदेश का पालन हम करेंगे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसाने कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी, मतलब एक इंसान के रूप में फरिश्ता मानते हुए उनके बातों को मानने की सीख दी। तो सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया। जैसा सूफी, जितना मस्तिष्क उसका है, जितना होशियार सूफी तो वो अपने कुरान की व्याख्या और अपनी निजी अनुभवों के अनुसार कुरान के बारे में उन लोगों ने व्याख्या कर दिया, लोगों को बता दिया है। अब देखो सूफीवाद और तसव्वुफ, ठीक है। तो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। क्या है? सूफीवाद एक अंग्रेजी शब्द है, और इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तुस्ववुफ। सूफीवाद एक अंग्रेजी है और तुस्ववुफ एक इस्लामी शब्द है, ठीक है। कुछ विद्वानों का अनुसार देखा जाए तो यह शब्द जो है सूफ से निकलता है। कहाँ? सूफ से निकलता है, कोई जगह होगा, जिसका अर्थ होता है ऊन। अच्छा, ऊन से यह शब्द निकलता है। कौन सा? सूफीवाद, सूफ, ठीक है। तो सूफ का नहीं, यहाँ पर तस्ववुफ का मतलब हो जाता है। तस्ववुफ ऊन से है, उसका अर्थ ऊन से है। यह उस समय खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जो अच्छा था। खुरदुरे ऊनी वस्त्र की तरफ इशारा करता है जैसे सूफी पहनते थे। और अन्य विद्वान जो थे इस शब्द के व्युत्पत्ति मतलब सफा से मानते थे। किससे? सफा से मानते थे, जिसका अर्थ होता था साफ। सफा का अर्थ ये लोग मानते थे साफ, ठीक है। तो सूफीवाद तो चालू हो गया था यहाँ से, जिसका अर्थ होता था साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द जो है सफा से निकला हो। किससे? सफा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा पर था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। जहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते थे धर्म के बारे में जानने के लिए। ये देखो, खानकाह और सिलसिला, देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ था। एक तरीके से ये भी समुदाय है। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक महत्वपूर्ण विकसित आंदोलन था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था, ठीक है। संस्थागत दृष्टि से देखा जाए तो सूफी अपने को एक संगठित समुदाय, खानकाह मतलब फारसी, एक तरीके से सूफी लोग जो थे अपने आप को संगठित समुदाय मतलब खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह क्या होता है? फारसी लोगों के इर्द गिर्द ही अपने आप को स्थापित करते थे, एक तरीके से जहां पर लोग हो। खानकाह का नियंत्रण शेख मतलब अरबी, खानदान का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शिद मतलब फारसी के हाथों में था। खानकाह कैसे होंगे? वहां के शासक दल के हाथों में होगा। और वे अनुयायियों मतलब मुरीदों के भांति करते थे। अनुयायी कितने भी थे वो क्या करते थे? अनुयायियों की भांति सेवा करते थे और अपने वारिस क्या होता है? उनका बच्चा। तो अपने वारिस मतलब खलीफा की नियुक्ति कर देते थे। उनका बेटा जो होगा उनके स्थान पर वही बैठेगा, वही धर्म का प्रचार करेगा। भले उसको घंटा भी ना आवे लेकिन प्रचार करेगा। भले उन जनता को भड़का देवे, मरने मारने के लिए उतारू कर देवे, लेकिन प्रचार वही करेगा। आध्यात्मिक व्यवहारों की बात यहाँ पर कर लिया जाए तो आध्यात्मिक व्यवहारों के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख और जन सामान्य के बीच के रिश्तों की कमी, चाहे उनकी सीमा भी
निहित कर दिया, यहाँ पर नियत कर दिया कि भैया आपके बीच में कितना सीमा होगा, जन सामान्य के बीच में रिश्ता कैसा होगा, ये सब यहाँ पर संबंधित कर दिया गया था कि आपका इतना रिश्ता होना चाहिए, इतना लगाव होना चाहिए। तो खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंधों में शेख और जन सामान्य राजा और उधर के लोग, उनके बीच के रिश्तों की सीमा यहाँ पर नियत की गई, निर्धारित की गई थी। अब देखो सिलसिलों के नाम यहाँ पर देखो आप, ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े थे। और उदाहरणतः देखा जाए तो कादरी सिलसिला जो था शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर रखा था, जिलानी के नाम पर पड़ा। और कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ था, जैसे पश्चिम नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया था। कौन सा नाम? चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया था, इसलिए उनका नाम चिश्ती पड़ता था। 12वीं शताब्दी के आसपास देखा जाए तो इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सूफी सिलसिली ये लोग मिलने लगे, इकट्ठा होने लगे। और सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता था जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच का निरंतर रिश्ते की द्योतक बने। जंजीर क्या? जंजीर जो शेख एक तरीका शासक और मुरीद जो उधर के प्रजा होते हैं उनके बीच में निरंतर रिश्ते का एक सबूत बन पड़े, सबूत सामने आए, सबूत के तौर पे। जिसकी पहली अटूट कड़ी जो थी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी थी। किससे? पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा था। और इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति, आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। किसके तक? मुरीदों तक पहुंचता था। और दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए थे, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। क्या होता था? दीक्षित जो भी पढ़ाने वाला होता था, जो दीक्षा देने वाला होता था, तो दीक्षित को निष्ठा का वचन देना पड़ता था कि हम निष्ठावान रहेंगे, निष्ठा का पालन करेंगे। और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। तो सिर मुड़ाना पड़ता था, उसके बाद से थेगड़ी मतलब उनका कुछ उसमें लगा दिया जाता था। तो वैसे वस्त्र को धारण करना पड़ता था। एक तरीके का गाउन भी होता था पूरा ढक जाने वाला, तो वस्त्र इनको धारण करना पड़ता था। पीर की मृत्यु के बाद जब पीर मर जाते थे तो पीर बाबा का नाम सुने हो ना, अनेक अलग अलग इलाके में पीर का नाम सुनोगे। तो पीर के मृत्यु के बाद उनकी दरगाह, मतलब फारसी में इसका अर्थ होता है दरबार, ठीक है। तो उनकी दरबार उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन गया, उनको मानने वाले लोगों के लिए भक्ति का जगह स्थान बन गया। और इस तरह देखा जाए तो पीर की दरगाह पर जियारत के लिए, मतलब पूजा पाठ करने के लिए लोग जाते हैं वहां पर। तो जियारत करने के लिए खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर, जब उनका बरसी जन्मगांठ होता है, तो उस अवसर पर परिपाठी चल निकली। और इस परिपाठी को उर्स का मतलब होता है विवाह, और मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलना। तो इसमें से ईश्वर को मिलाना है। तो परिपाठी का उर्स कहा जाता है यहाँ पर क्योंकि लोगों का मानना है, लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद पीर जो थे ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं, ईश्वर से मिल जाते हैं। और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। पहले कम करीब थे, लेकिन मरने के बाद पूरा करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामना उनके पास होता है ना, तो उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग आध्यात्मिक और अपनी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर जाते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब जाते हैं। इस तरह शेख का वली के रूप में
आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। इसी तरह शेख का वली के रूप में, एक इबादत के रूप में, एक पूजा स्थल के रूप में आदर करने की परिपाटी जो थी सामने उन लोगों को समझ में आने लगा था। अच्छी बात है, उनको आने लगा था। तो अब देखते हैं खनकाह के बाहर क्या होते हैं। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों के मौखिक व्याख्याओं के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी थी। नया आंदोलन का नींव रखा। कौन कौन? सूफी सिद्धांतों को मौलिक व्यवसाय, चाहे यहाँ पर व्याख्या के आधार पर उन लोगों ने एक नया आंदोलन सामने रखा और खनकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। क्या? जितने भी रहस्यवादी लोग होते थे वो फकीर की जिंदगी उन लोगों ने बिताना चालू कर दिया। इसीलिए फकीर बाबा, साईं बाबा फकीर थे, मालूम है ना। तो ऐसे ऐसे नाम सामने आने लगे थे। और निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। निर्धनता, पैसा नहीं है, ब्रह्मचर्य को एक परिकाष्ठा, एक बहुत बड़ा ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। और जो लोग हुआ करते थे जिनको गौरव प्रदान होता था, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, निर्धनता का पालन करते थे, जो फकीर बनते थे, उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे नाम है कलंदर, मदारी भी नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मलंग, हैदरी इत्यादि नामों से जाना जाता था। और सारिया की अवहेलना करने के कारण, जो कुरान की उस बात को नहीं मानता था, सारिया नहीं मानता था, अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। जिस तरह हम लोग धार्मिक को अधार्मिक बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं हिंदुओं में, उस तरह उसे बेसरिया कहा जाता था। और इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया, मतलब सूफियों से अलग करके देखा जाता था। सूफियों से उसको अलग करके देखा जाता था। मजा आता था उन लोगों को, देखने में आता होगा मजा। छोड़ो यार उन लोगों की बातें। एक कहावत है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। इसलिए छोड़ो कल की बातें, नए दौर से लिखो मिलकर नई कहानी। और इसी सिलसिले पर आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में देखेंगे उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला कब से चालू हुआ, इसके बारे में। तो बहुत सारे चिश्ती परंपरा के लोग थे जिनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। कैसे मिली, क्यों मिली, किन कारणों वर्ष मिली, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगले भाग में, भाग 5 में। ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करो ना भाई, कमेंट करो ना। हम है ना, हम देखने के लिए है ना जी। तब काय को टेंशन लेने का आपको, हम हैं, देखेंगे। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। इसके आगे तो पढ़ेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।